अब देखिए बेटा, लास्ट टाइप है इस चैप्टर का हमारा, जिसमें हम सीखेंगे अगर एसएन दे रखा है हमारे पास तो फिर कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है हमारा, टाइप 10, उसने दे रखा है एस एन इक्वल टू 3n² + 5, इस तरह से दे रखा है। तो हमें उसने A3 की वैल्यू पूछी है, ये क्वेश्चन। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हो सकता है वो ए की ही वैल्यू पूछ ले, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, हो सकता है वो डी की वैल्यू पूछ ले। ये सभी वैल्यूज हमारी इन द टर्म ऑफ इसके रेस्पेक्ट में निकालनी है एसएन से। अब केवल एसएन देने का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स दे रखा, एन टर्म्स का सम दे रखा है 3n² + 5। अगर हमारा 3n² + 5 जो है सम दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए n की जगह यदि हमने 1 रख दिया तो ये आएगा S1। S1 का क्या मतलब है, सम ऑफ वन टर्म, और सम ऑफ वन टर्म या फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, A1, और A1 को ही हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म A। तो इसका मतलब जब n की जगह यहां पे 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा 3 1 का स्क्वायर + 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 1 जा 3, तो ये हो गया 3 + 5 मीन्स 8। मतलब फर्स्ट टर्म हमारा निकल के आ गया 8। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी है? ये वाला कंसेप्ट सबको समझ में आ गया या नहीं आ गया, कि एसएन का मतलब होता था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। ये तो सर फॉर्मूला था, इसमें तो कोई किसी को परेशानी हो नहीं सकती। S1 का मतलब फर्स्ट टर्म भी होता है और A1 भी होता है केवल। और कारण क्या है, S1 का मतलब केवल पहला टर्म लेना है, सम ऑफ पहला टर्म, ओनली पहला टर्म, या A1 मतलब फर्स्ट टर्म। तीनों का मतलब जो टेक्निकली निकलता है वो निकलता है बराबर। बताओ भाई, यदि किसी बच्चे को इस कंसेप्ट में परेशानी है तो बेटा वो अपना माइक ऑन करके पूछ ले। अगर इसमें ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि S1 A1 और A तीनों का मतलब सेम होता है, तो ये मान के चलिए ये 50% क्वेश्चन समाप्त हो गया। बोलिए बेटा, किसी को इसके बारे में दोबारा पूछना है? सर चलिए, तो आपको कुल मिला के समझ में आ गया, S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म और इक्वल टू A1, इक्वल टू A। बस ये मोटा मोटा याद रखना है। अब देखिए, अगर मैं n की जगह 2 रख देता हूं, बस इसको और समझ लिया तो आपका 25% क्वेश्चन और हो गया। इसे सीख लिया 50% क्वेश्चन हो गया, इसे सीख लिया 25% क्वेश्चन और हो जाएगा। n की जगह 2 रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Sn दे रखा था मेरा 3n² + 5, इसमें n की जगह मुझे 2 रखना है। ये मैंने n की जगह 2 रख दिया। जब मैंने n की जगह 2 रख दिया तो ये निकल के आ गई S2 की वैल्यू। अब जरा सोचो, कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करके बताए मुझे S2 का क्या मतलब होगा।
जैसे एस एन का मतलब होता था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, प्रथम एन पदों का योग। ऐसे ही S2 का क्या मतलब निकलेगा, कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करके बताओ मुझे। टू। बेटा पूरी बात सुनाई नहीं दी, दोबारा बोलो। सर जी S1 का आया था तो सर 1 उतरा था और आया था नीचे, तो S2 का भी S2 ही आएगा सर साथ से। नहीं बेटा, मैं मतलब पूछ रहा हूं, कोई और बच्चा बताओ बेटा, S2 का क्या मतलब निकलता है? सर सम ऑफ सेकंड टर्म। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स। अगर इसमें फर्स्ट नहीं लगाएंगे तो मामला खराब हो जाएगा भाई। फर्स्ट तो लगाना, सॉरी, नंबर की जगह टर्म लिखें तो ज्यादा बढ़िया शब्द है, नंबर से तो वो सेंस निकलता है ना। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब क्या, ये नहीं निकलता कि मान लो पहला पद हमारा A1 है, दूसरा पद हमारा A2 है, तो इसका मतलब S2 का ये डायरेक्टली मतलब नहीं निकलता कि वो A1 प्लस A2 की बात कर रहा है। बोलिए यस या नो। सम ऑफ यस फर्स्ट सर। टू टर्म का डायरेक्टली ये मतलब नहीं निकल रहा कि A1 और A2 को जोड़ने की बात कर रहा है वो। यस या नो। यस सर। यस, इसका मतलब ये निकल रहा है सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब पहले दो पदों का योग। तो देखो यहां पर S2 की वैल्यू हमारी 17 आ चुकी है, तो S2 की जगह 17 लिख दिया। A1 ये जो है A1 A और S1 इन तीनों की वैल्यू सेम थी, दैट इज 8। तो इसका मतलब A1 की जगह 8, इससे मेरी A2 की वैल्यू आ जाएगी भाई। A2 इक्वल टू निकल के आ जाएगा मेरा 17 माइनस 8 मीन्स 9। A2 की वैल्यू मेरी 9 आ गई। इसमें किसी बच्चे को परेशानी हो तो बताओ भाई। अब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। A1 की वैल्यू मेरी 8 है, A2 की वैल्यू 9 आ गई, बस यहीं से काम चल जाएगा। 8 9, अगर पहली वैल्यू 8 है, दूसरी वैल्यू 9 है, तो इसका मतलब क्या मैं D नहीं निकाल सकता? D क्या होता था मेरा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। तो यहां पर D की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9 माइनस 8, मतलब D इक्वल टू 1। तो जब D 1 प्लस करते हुए चलना है तो नेक्स्ट नंबर 10 11 12 ऐसे ये सीक्वेंस चल रही होगी। अब वो मेरे से कोई सा नंबर पूछ ले, मैं सारे निकाल दूंगा। जब मेरे पास A भी है D भी है, तो अब वो मेरे से कोई भी नंबर पूछ सकता है या किसी भी दो नंबर्स का डिफरेंस पूछ सकता है, जैसा उसने तीसरे क्वेश्चन में पूछा मेरे से। तीसरे में सॉरी, इसमें नहीं पूछा, ये A3 पूछा है उसने। A3 निकालने में देखो कितनी देर लगेगी हमें। ये मेरा A1 है, प्रथम पद, ये A2 है सेकंड टर्म, तो A3 निकल गया या नहीं निकल गया? अगर मैं फॉर्मूले से निकालना चाहता A3 को तो AN वाला फॉर्मूला भी लगाता, तब भी आंसर आ जाता, क्योंकि A और D की वैल्यू मेरे पास है ही है, N की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। A की वैल्यू 8, N की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 1। तो यहां से जब मैंने सॉल्व किया 3 माइनस 1 2, तो ये मेरा आ गया 10। A3 की वैल्यू मेरी 10 आ गई। देखो इस तरीके से निकाला तब भी 10 आ रही है, डायरेक्ट मैंने सीक्वेंस निकाल ली थी तब भी 10 आ रही है। अब इसी की जगह A100 A150 या A150 माइनस A100 कुछ भी पूछ ले, सबकी वैल्यू निकल जाएगी और जो आंसर आएंगे उन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। बताओ भाई, टाइप नंबर 10 समझ में आया या नहीं आया?
आ किसी गया बच्चे सर। को किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो बताइए। किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब देखिए बेटा, आराम से पेपर कर लेना। अभी मैं थोड़ी देर में ही डाल दूंगा पेपर को दोबारा से बना के। लगभग मुझे 10 मिनट के आसपास लगेगा बनाने में। ठीक है, 10 मिनट में मैं डाल देता हूं, फिर आप कर लेना उसे जल्दी से। अब की बार टाइम थोड़ा सा मैं 1 घंटे का दे दूंगा, जिससे अगर किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत भी लेट भी अटेंड किया तो काम चल जाए। ठीक है भाई, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए बेटा, इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीटली कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद कंप्लीट हो गया बेटा चैप्टर नंबर